हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जेडी सर। आज हम करेंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 2। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा पार्ट 1, अब हम कर रहे हैं पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका गुणनफल 600 है तो छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है? छोटी संख्या। हमें ट्रिक लगाना है। इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे? देखो, ये पहली संख्या है अनुपात और ये दूसरी संख्या अनुपात है। ठीक है, तो ये है 2, इसको x मानेंगे, और ये है 3, इसको x मानेंगे। इसने क्या बोला था? यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? इतना है। इनका गुणनफल, तो गुणनफल कितना है इसका? तो इनका गुणनफल है 600। तो क्या करना है? गुना करना। क्या करना है? गुना करना। क्या करना है? इनको गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो 3 दूनी 6, x की पावर 2 बराबर 600। 6 से काटेंगे क्या? 100 पे जाएगा। कितना जाएगा? 100 पे जाएगा। x का स्क्वायर कितना आ गया? 100। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर हो गया 100 और x हो गया 100 का वर्गमूल। तो x का मान आ गया 10। क्या आ गया x का मान? 10। अब हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या। छोटी संख्या वो कितनी है? वो है आपके पास 2x था, तो 2 गुना में 10 कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 20। क्या हो गया? ये 20 हो गया। अगर हमसे बड़ी पूछेगा तो बड़ी निकाल दो। बड़ी संख्या वो कितना है? वो है 3x। तो 3 गुना में 10 कितना हो गया? 30। तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। उत्तर क्या पूछा था हमसे? छोटी संख्या। तो क्या छोटी संख्या? 20 है। 20 क्या है? छोटी संख्या है। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आता है। दो कारों की चाल का अनुपात 5:6 है, तो समय का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? समय का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें नोट करना है एक बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाल समय वाले प्रश्नों में हमेशा चाल का अनुपात समय का उल्टा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दो कारों की चाल दे रखा है 5:6, तो समय हमेशा क्या होता है? चाल का उल्टा होता है। चाल का उल्टा 6 आगे आ जाएगा और 5 पीछे। तो क्या पूछा है? समय का अनुपात। समय का अनुपात तो क्या आएगा? चाल का उल्टा कर दो, 6 पहले और 5 बाद में, तो क्या आ जाएगा? 6:5। ये हमारा क्या है? हमारा क्या है? ये आंसर है। क्या है हमारा? ये आंसर है। क्या बच्चों? आंसर है। अगर हमें दो कारों का समय दे रखा है तो उल्टा कर देंगे, चाल आ जाएगा। अगर चाल दे रखा है उल्टा कर देंगे, समय आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन में हमारे पास कि एक किसान के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है, वह पैरों की संख्या 120 है, तो किसान के पास कितनी गाय हैं? बच्चों, पहले हम 10वीं क्लास में इस सवाल को करते थे समीकरण बना के, समीकरण 1 और 2। अब हमें ऐसा नहीं करना, हमें समय की बचत करनी है और उसको ट्रिक से करना है। कैसे करेंगे? ट्रिक से। तो ध्यान करना है, एक चीज़ जो मेन चीज़ है ध्यान रखना है। पहले हमें क्या निकालना है? पहले हम निकालना गाय की संख्या। क्या निकालना है? गाय की संख्या। इसके लिए जो तरीका है वो देखो बच्चों, कुल पैर बटे में 2 घटा में सिरों की संख्या। सिरों की ये करना सबसे पहले हमें। कोई भी 4 पैरों वाला पशु है या जानवर है, कोई भी 4 पैरों वाला पशु है या जानवर है, हमें पहले उसका मान निकालना। गाय के 4 पैर होते हैं, पशु है, जानवर है, तो क्या करेंगे? पैर कितने थे हमारे पास? कुल पैर थे हमारे पास 120। हमें से 2 से भाग कर दिया, कितना आया? 60 आ गया। कितना आया? 60। तो 60 गुना में सिर कितने थे? सिर हमारे पास थे 48। 48 घटाएंगे कितना आएंगे? 12। कितना आ गई? 12। ये क्या होगी? हमारे पास गाय होगी। क्या होगी? ये गाय। गाय की संख्या कितनी होगी? 12। अगर हमसे पूछ ले भाई, क्या पूछ ले? ये पूछ ले मुर्गों की संख्या कितनी है। मुर्गों की संख्या, मुर्गों की। अब हमें कुछ नहीं करना, तो क्या करेंगे? कुल सिर संख्या घटा गाय की संख्या। तो कुल सिर कितने थे?
48, सॉरी कुल सिर कितने थे 48, और गाय संख्या कितनी 12, तो कितना आ गया ये आ गया 36। ये आ गए मुर्गे। आया समझ में? ये क्या आ गया? मुर्गे आ गया। क्या आ गया? मुर्गे। पहले कुल पैर 2 से भाग करो और सिरों की संख्या घटा दो, क्या आ जाए? गाय की संख्या या 4 पशु, 4 पैरों वाले जो पशु है जानवर है उसकी संख्या। उसके बाद जो हमारे कुल सिर हैं उसमें से गाय की संख्या घटा दो, क्या आ जाएगी? मुर्गों की संख्या, क्योंकि मुर्गे के पैर होते हैं 2। मुर्गे के पैर क्या होते हैं? 2 होते हैं, और गाय के होते हैं 4 पैर। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ी संख्या बदल दी है मैंने इसकी। इसमें क्या करना है देखो, और छोटा कर देंगे। सवाल में क्या पूछा? केवल शेर संख्या। शेर कितने? 4 पैर है बच्चों, तो क्या करेंगे? शेर की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? कुल पैर कितने बेटा? कुल पैर हैं हमारे 1746। किससे भाग करना है? 2 से। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, कितने हो गए? 873। क्या हो गया? 873। अब हमें क्या करना है? सिर संख्या कितनी है? सिर है 858, 858। इसे घटा दो, कितना आ गया? 13 में से 8 गया 5, 6 में से 5 गया 1, यह कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास शेरों की संख्या। क्या आ गई? शेरों की संख्या। अब हमें पूछा, क्या पूछा है? मान लो अब हमसे पूछा तोतों की संख्या, तोतों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? जो कुल सिर कितने हैं? 858। इसमें क्या घटा देंगे? इसमें घटा देंगे जो हमारे 4 पशु वाले जानवर है, 4 पैर वाले जानवर है 15। तो क्या आ जाएगा? 8 में से 5 गया 3, और 5 में से 1 गया 4, 8 का 8। ये हमारे पास क्या होगी? तोतों की संख्या। क्या होगी? तोतों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, सभी के कुल 240 सिर हैं और 46 पैर हैं। तो हमें क्या पूछा है? मुर्गों की संख्या। क्या पूछा है? मुर्गों की संख्या। तो वही तरीका लगा दो बच्चों। पहले पहले हम क्या निकाल लें? पहले हम निकाल लें बकरी की संख्या। बकरी की संख्या तो क्या आएगा? 640 भाग में 2 कर दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0। ये आ गया 320। इसमें क्या घटा देंगे? 240 घटा देंगे सिर को, तो क्या बचा? 0। 12 में से 4 गया 8, 80 आ गया। ये तो हो गया बकरी की संख्या। अब हमें क्या पूछा है? तोतों की संख्या, सॉरी मुर्गों की संख्या। मुर्गों की संख्या तो क्या करेंगे? कुल हमारे सिर कितने हैं? 240, और बकरी कितनी है? बकरी 80 हैं। तो क्या आ गया बच्चों? 10 में से 0 जगह 0, 14 में से 8 गया 6, 1 का 1। ये हमारा आंसर है। क्या हमारा आंसर? अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? 3 साइकिलों का अनुपात। 3 साइकिलों का अनुपात पूछा है, और 3:4:5 है। तो समय का अनुपात ज्ञात करना। क्या बोला? समय का अनुपात ज्ञात करना है। 3 साइकिलों की चाल कितनी है? 3:4:5। तो हमें क्या करना? देखो 3:4:5, वही चीज़ करना है। ये होगी साइकिल की चाल। साइकिल की चाल होगी। क्या होगी? साइकिल की चाल होगी। 3:4:5 होगी साइकिल की चाल होगी। अब हम क्या पूछा? समय की चाल पूछा है। समय समय क्या पूछा? हम क्या करेंगे समय को? अगर हमें समय पूछना है तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमें क्या करना है? हमें ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग है। वह पहली से दूसरी का उल्टा होता है। पहली वह दूसरी का उल्टा, मतलब कि हमें करना है 5 गुना में 4। 5 गुना में 4। अगर हमें पहला निकालना तो पहला छुपा देंगे और इन दोनों गुना कर देंगे। दूसरा क्या आ गया? दूसरा पूछा हमसे 3 गुना 5। क्यों? अगर देखो, अगर हमें ये निकालना है, अगर हमें पहला निकालना है तो इसको बंद कर देंगे, ऐसे छुपा देंगे, तो इन दोनों गुना कर देंगे, पहला बन जाएगा। अगर हमें दूसरा निकालना है तो पहला और तीसरा गुना कर देंगे। अगर हमें तीसरा निकालना है तो क्या करेंगे? पहला और दूसरा गुना करना है। क्या करना है? पहला दूसरा गुना करना है। तो कितना आ गया? ये 4 5 20 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 5 तिया 15, और ये कितना आ गया बच्चों? 4 तिया 12। कितना आ गया? 4 तिया 12। अब देखो बच्चों क्या करना है? तो पहला अनुपात ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। क्या है हमारा? ये हमारा आंसर है। अगला देखो बच्चों,
अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी बैंक में 1 रुपये के 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 5:6 तथा कुल राशि 120 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हमें ट्रिक लगाना है इसमें, ये बहुत बड़ा तरीका है लेकिन छोटा करना है हमें इसे। कैसे करेंगे, ये रुपये है और ये 50 पैसे है, 50 पैसे है, तो क्या करना है, ये है आपका 5:6। क्या है, 5:6। इसे कहते हैं हम सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या क्या हो गई, सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों की संख्या हो गई। अब कितने सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के 1 है और 50 पैसे के हैं, तो 1 रुपये के 5 है और 50 पैसे के 6 हैं। ये क्या है, रुपये, ये क्या है, रुपये। अब हमें क्या करना है, इनको गुना कर देना है। 5 एकम 5 रुपये क्या हो गए बच्चों, ये हो गए 5 रुपये। ठीक है, अगला अब देखो बच्चों, 50 सिक्के 300, ये क्या हो गए, पैसे हो गए। अब 1 पैसा किसके बराबर होता है, 1/100 रुपये के, और 300 पैसे कितने हो गए, 1/100 गुना 300, तो क्या हो गए, रुपये हो गए 3। क्या हो गए, रुपये हो गए 3 हो गए, तो ये हो गया 5:3। क्या हो गया, 5:3 हो गया। और रुपये कितने, 120। रुपये बराबर रुपये, क्या पूछा है, रुपये बराबर रुपये। अब कैसे निकालना हमें, हमसे क्या पूछा था इसने, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो कैसे करेंगे हमें, अब देखो 50 पैसे सिक्के कितने हैं बेटा, 50 पैसे सिक्के हैं 6। क्या पूछा है, सिक्के की संख्या पूछा, सिक्के, और सिक्के क्या हैं, ये हैं। तो क्या पूछा, 50 पैसे कितने, 6 सिक्के हैं, तो 6 ऊपर, इनका जोड़ने कितना नीचे, 5 और 3 8, गुना में देखो ये तो है रुपये, ये क्या है, ये तो है रुपये, तो रुपये नीचे और सिक्के ऊपर, गुना में रुपये, गुना में रुपये। 8 से काटा, 8 में 8 पंजे 40, 15 सिक्के 90, तो 50 पैसे कितने, 90 हैं, 90 सिक्के। 50 पैसे कितने, 90 सिक्के। मतलब कहने का मतलब है, जो सिक्के पूछा है, सिक्के ऊपर ये रुपये हैं, तो 5 और 3 8 ही रुपये हो गए, 8 और गुना में रुपये, बटे रुपये गुना रुपये और गुना में सिक्के, तो कितना आ गया, 90 सिक्के। अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या है, उसमें है कि किसी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4:3:6। किसी बैंक में रुपये 1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:3:6 है तथा कुल राशि 420 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना। क्या निकालना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 50 पैसे सिक्के हैं, और ये 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है बच्चों, अब एक अनुपात कितना है, अनुपात 4:3:6, 4:3, ये सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। इन्हें गुना करते हैं आपस में, रुपये 4 एकम 4 हो गया, 50 दिया 150 पैसे, और 25 के 150 पैसे। बच्चों रुपये बनाओ, ये रुपये 4 हो गए, ये 1 रुपये 50, ये रुपये हो गए 1.5 रुपये मतलब, और ये भी क्या हो गया, 1.5 रुपये हो गया। तो हमने सब क्या बनाया, रुपये रुपये बनाया। क्या बनाया, रुपये रुपये बना लिया। अब हमसे क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों संख्या। 25 पैसे कितने हैं, 6 हैं। क्या है, 25 पैसे कितने हैं, 6 हैं। तो हमें क्या रुपये बना दो, देखो 4x जमा 1.50 x जमा 1.50 x बराबर कितने रुपये हैं, रुपये आपके 420। क्या हो गए, 420। क्या पूछे हैं, 420 हो गए। अब देखो बच्चों, 1.5 और 1.5 3 रुपये हो गए, और 4 दिन 7 रुपये हो गए आपके। 420, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, एक्स का मान कितना आ गया, 60 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, 25 पैसे सिक्के। क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्कों
की संख्या वो कितनी है बच्चों? हमारे सिक्के कितने थे बच्चों? हमारे सिक्के थे 6। सिक्के कितने थे? 25 पैसे के 6 सिक्के थे। तो 6x 6 गुना में कितने हो गए बच्चों? ये हो गए आपके 60। तो कुल हो गया 360 सिक्के। 360 सिक्के हो गए बच्चों। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 9:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या बतानी है बच्चों। मैं इसके दो तरीके करूँगा। नहीं, आपने 10वीं क्लास में कर रखा है क्वेश्चन, ये बड़ा तरीका है। अब हम करेंगे छोटा तरीका। समीकरण नहीं बनाना हमें इसमें, समीकरण बनाने से ज़्यादा टाइम लगता है। हम इसको छोटा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो बच्चों, इसी ट्रिक लगाते हैं पहले। देखो 4:5, ये पहला अनुपात है और ये दूसरा अनुपात है। ये पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात है। अब हमें क्या करना है? बाद या दूसरे अनुपात का अंतर क्रॉस गुना का अंतर गुना में जोड़ या घटा, गुना में जोड़ या घटा। बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों। देखो पहले अंतर देखो, 9 घटा 11, वो कह रहा है बाद या दूसरे अनुपात का अंतर। तो ये पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात है, ये पहला अनुपात है, दूसरा तो 11 घटा 9, 11 घटा 9 बटे क्रॉस गुना का अंतर। क्रॉस गुना का अंतर कितना है? 11 चौक 44, 9 पंजे 45। तो 9 पंजे 45 घटा में 11 चौक 44 और गुना में कितना करना? जोड़ कितना बच्चों? जोड़ है आपका 5। 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 6 लिखेंगे, अगर घटा है तो घटा लिखेंगे। तो जोड़ क्या है? 5 है। अब क्या करेंगे देखो, 11 घटा 9 कितना हो गया? 2 बट्टे 45 घटा 44 आ गया। 1 गुना में 5 कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या, छोटी संख्या कैसे है देखो, 10 होगी। छोटी संख्या कितनी है? 10 होगी। क्या होगी? 10। क्यों? देखो 10 है जमा 5 हो गया 15, ठीक है। अच्छा अब देखो 10 चौक 40 और 10 पंजे 50, तो छोटी हो गई। 10 नाम 90, क्या थाएंगे? 110, तो यहाँ 110 हो गया। तो छोटी संख्या बनी, मतलब x का मान क्या हो गया? 10 हो गया। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। क्या हमारा आंसर? अगर आप नहीं आता समझे तो क्या करेंगे? इस x का मान क्या रख देंगे? यहाँ रख देंगे। यहाँ तो कितना बन जाएगा? 4 गुना में 10 कितना हो गया? 40। ये छोटी संख्या होगी। अब इसको यहाँ रख दो बड़ी में, तो 5 गुना में 10 कितना हो गया? 85 हो गया। तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी हो गई और ये होगी छोटी। तो हमसे क्या पूछा था? सब छोटी कितना हो गया? 10 हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया। उत्तर में देखना 10 है 10 लिखेंगे, अगर 50 है तो 50 लिखेंगे, अगर 90 है तो 90 लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखो किसी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे के सिक्के हैं 420। अब देखो पहले तो रुपये थे 420, अब क्या है? सिक्के आ गया है। अब हमें क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्के की कितने होंगे, या 50 पैसे सिक्के कितने होंगे। ठीक है बच्चों। पहले हमारे यहाँ पे रुपये थे, अब यहाँ पे सिक्के हैं। तो हम क्या करेंगे देखो, ट्रिक लगाएंगे। ध्यान से देखना बच्चों। रुपये 50 पैसे 20 पैसे। अगला है, ये अनुपात क्या है? 13:11। अब देखो, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें आज 22 कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं 22? क्योंकि 50 पैसे 2 सिक्के होते हैं रुपए में, इसलिए इसको 2 से गुना कर दिया। या मैं कह दूँ 11 गुना में 2 कर दिया। और यहाँ 20 पैसे सिक्के कितने? 1 रुपये में 5 होते हैं, तो 5 गुना में 7। देखो 7 है, ये 11 है और ये 13 है। 13 गुना में ये क्या होता है? 13। 50 पैसे 2 सिक्के होते हैं 1 रुपये में, तो 2 सिक्के हो गए। और 20 पैसे के 1 रुपये 5 सिक्के होते हैं 20 तो ये 5 सिक्के हो गए। तो कितना हो गया? 13 एकम 13, 11 दूनी 22 और 7 पंजे 35। क्या हो गया? 7 पंजे 35। ध्यान देना बच्चों। आगे समझ नहीं आया बच्चों? आगे समझ नहीं आया? अब देखो बच्चों क्या है? 13:11 और क्या है? 7 अनुपात। 13:11
11:7 दे रखा हमारे इधर का। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, 1 रुपये में 1 सिक्के है, 13 रुपये में 13 सिक्के हो गए। ठीक है बच्चों, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं और 11 रुपये में कितने हो गए, 22 सिक्के। देखो रुपये 1 में 1 गुना में 1 बराबर 1 सिक्का, और रुपये 1 में होते हैं 2 सिक्के 50 पैसे के, 2 सिक्के 50 पैसे वाले। तो 11 में कितने हो गए, 11 दूनी 22, ये हो गए 22 सिक्के। ऐसे 1 रुपये में कितने होते हैं, 5 सिक्के होते हैं, 5 सिक्के। तो 5 गुना में 7 कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसने किसका, 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के। वो कितने हैं बच्चों, वो 22 है बेटा, तो 22 ऊपर लिखेंगे बेटा सिक्के। तो 22 ऊपर कुल सिक्के कितने हैं, 35, 3 2 5, 40, 60 और 70 हो गए बच्चों। 70 नीचे, गुना में कुल सिक्के कितने हैं बेटा, 420। 0 0 7 6 42, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 हो गए बच्चों। ध्यान देना बच्चों, तुम्हें लगे थे क्वेश्चन अजीब रहा है, क्योंकि यहाँ हमने बनाए थे पहले रुपए, अब बनाए यहाँ सिक्के, क्योंकि यहाँ सिक्के थे। 1 रुपये का 1 सिक्का हो गया और 50 पैसे के 1 रुपये में होते 2 सिक्के, और अनुपात था 11, तो 1 रुपये के 2 सिक्के हो गए 50-50 पैसे के, 2 11, 11 दूनी 22 हो गया। ऐसे 20 पैसे के होते हैं 5 सिक्के, तो सिक्के कितने हैं, 7 हैं, 7 बन जाए 35 सिक्के। ये भी सिक्के, ये भी सिक्के, कुल सिक्के हो गए, और कुल सिक्के यहाँ हैं। तो हमें किसका पूछा, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे कितने हैं बेटा, 22 हैं, तो 22 ऊपर इनका जोड़, कुल सिक्के कितना आ गया, 70 सिक्के। क्यों, 13 जमा में 22 जमा में 35, ये हो गया 70 सिक्के। क्या हो गया, 70 सिक्के हो गया। क्या हो गया, 70 सिक्के। तो 70 नीचे, गुना में क्या है, 420, ये भी सिक्के हैं, 0 0 कट गया, आप 7 6 42, 6 दूनी 12 13, 132 क्या हो गया, सिक्के हो गए। 50 पैसे के कितने हो गए, 132 सिक्के हो गए। क्या हो गए, 50 पैसे के 132 क्या हो गए बच्चों, सिक्के हो गए। आगे देखो बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। 117 रुपये हैं कुल, 117 रुपये ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करना है, लेकिन परंतु हमने गलती से क्या कर दिया, 2:3:4 में विभाजित कर दिया। करना था 1/2, 1/3, 1/4, करा कैसे, 2:3:4 में। तो सर्वाधिक राशि किस व्यक्ति को मिली और कितनी। तो हमें क्या करना, देखो बच्चों, 1/2, 1/3 और 1/4। सबसे पहले नीचे क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो क्या हो गया, एलसीएम 12, क्या हो गया 12। तो यहाँ गुना कर देंगे एलसीएम से, यहाँ गुना कर देंगे एलसीएम से, और यहाँ भी गुना कर देंगे एलसीएम से, क्योंकि 2 गुना 3 गुना 4 कितना हो गया, 12 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 12। तो रखो बेटा 1/2 गुना में 12, 1/3 गुना में 12 और 1/4 गुना में 12। 4 में 4 दिया 12, 3 में 3 चौक 12, 2 में 2 छिक्के 12, 6:4:3 हो गया बच्चों। 6:4:3 हो गया बच्चों। इन्हें जोड़ो बेटा, 6 4 10 और 3 13, तो 6/13 गुना में कितने सिक्के बेटा, 117। 13 13 13 117, 9 7 63। ठीक है बच्चों, तो ए का मान कितना आ गया, 63। बी का मान कितना आ गया, 9 चौक 36, और सी कितना आ गया, सी का 9 गुना 3 27। आगे समझ में आया बच्चों, समझ में आया नहीं आया, क्यों, देखो 1 का निकाला 63 आ गया, फिर यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे 4, तो 9 चौक 36 हो गया, यहाँ रख देंगे 3, 9 3 27 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला निकालते हैं, जो गलती से किए थे हमने A/B/C, जो गलती से लिख दिया था हमने 2:3:4। जोड़ो बेटा, 2 का निकालेंगे पहले, 4 3 7 और 2 9 गुना में 117, 9 1 9, 9 3 27, 13 दूनी 26। ये ए का हो गया। बी का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 13 3 39, और सी का निकालेंगे फिर 13 चौका 52। तो ये हो गया ए का 26, बी का 39 और सी का 52। इसने क्या पूछा था, किस व्यक्ति को ज़्यादा राशि मिली है। तो देखो बच्चों कितना हो गया, 9 6 54 हो गया बेटा, 54 है, गलती से मिस्टेक हो गया बेटा, सॉरी इसके लिए, 54 हो गया, 9 6 54।
ठीक है। अब देखो 26 घटा 54 कितना आ गया, 14 में से 6 गया 8, 4 2 गए 2, ये हो गए घटा के। उसके बाद है 39 घटा 36, 9 में 6 गया 3 आ गया। उसके बाद है बच्चों 52 घटा 27 कितना आ गया, 25 आ गया। तो बेटा क्या है, व्यक्ति सी व्यक्ति को, सी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा राशि मिली। कितनी मिली बेटा, 52 घटा 27 कितना आया, 25। कितना आया, 25। ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी बच्चों, आप इसको प्रैक्टिस करना, बार बार करना। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम के लिए। अच्छी मेहनत करनी है आपको। धन्यवाद।